आजकल देखे होंगे कि जो वायरल बीमारियां हो रही हैं, चाहे डेंगू हो, चाहे कोई भी वायरस, बहुत सी वायरस बीमारियां हैं, मलेरिया हो रहा है, और बीमारी के बाद देखा जा रहा है प्लेटलेट बहुत कम हो जा रहा है। डेंगू में तो अक्सर प्लेटलेट कम हो जाता है, जिसकी वजह से कई बार मरीज़ की हालत गंभीर भी हो जाती है। तो जो इसको कैसे पहचानें और कैसे जानें कि कैसे इससे बचाव किया जाए, तो सबसे पहले कि अगर कोई भी किसी व्यक्ति को बहुत तेज़ बुखार आ रहा है, शरीर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, या अकड़न ही हो रही है, गर्दन में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है, तो उल्टी हो रही है, खाना नहीं पच रहा है, तो उसको जांच करा लेनी चाहिए। संभावना हो सकता है उसको डेंगू बुखार हो सकता है। तो अगर डेंगू बुखार है तो आप उसकी जांच करा लें। और अगर प्लेटलेट जो है 1.5 से 4 लाख तक होता है, और अगर इससे थोड़ा कम भी हो जाए तो कोई घबराने की जरूरत नहीं। 1 लाख से अगर नीचे प्लेटलेट आता है तब थोड़ा सतर्क होने की ज़रूरत है, जांच कराने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप प्लेटलेट 30,000 तक भी रहता है और मरीज़ को कोई लक्षण नहीं है, कहीं से कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही है, कोई हाथ पे चकता नहीं हो रहा है, पैखाने के रास्ते से चाहे पेशाब के रास्ते से कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही है, कॉन्शस लेवल सही है, बीपी सही है, उसका शरीर बॉडी ठंडी नहीं हो रही है, तब कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कई बार ऐसा होता है कि प्लेटलेट कम होने की वजह से अगर पैखाने के रास्ते से ब्लड आ रहा है, या कई बार इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, अनकॉन्शियस हो रहा है, पेशेंट ड्राउजी हो रहा है और बॉडी ठंडी हो रही है, तब ज़रूर सतर्क होने की ज़रूरत है और मरीज़ को भर्ती करके उसका इलाज कराइए। उसको खूब पानी की ज़रूरत है, आवश्यकता है कि उसको खूब पानी दिया जाए, खाने पीने का ध्यान रखा जाए। और अगर आप शुरू में इस बातों को ध्यान नहीं रखते हैं तो हो सकता है कि वो डेंगू हेमरेजिक फीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम जिसको बोला जाता है, उसमें वो कन्वर्ट हो सकता है। सही, प्लेटलेट क्या है? तो प्लेटलेट देखिए, एक प्लेटलेट जो ब्लड का एक कंपोनेंट होता है जिसका काम होता है कि कहीं ब्लीडिंग अगर हो रही है तो प्लेटलेट जाके उस ब्लीडिंग को चेक करके उसको रोक देता है, ब्लड बंद कर देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है प्लेटलेट का। और अगर किसी भी वजह से अगर ब्लीडिंग हो गया तो अगर प्लेटलेट की मात्रा कम हो जाएगी तो ब्लीडिंग की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए प्लेटलेट का होना ज़रूरी है। और प्लेटलेट आपके शरीर में 1 से 2 हफ्ते के बाद वो ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए अगर प्लेटलेट का बनना कम हो गया तो शरीर में प्लेटलेट की मात्रा कम हो जाती है, और जिसके वजह से आपको अगर कहीं ब्लीडिंग तो प्लेटलेट नहीं है तो ब्लीडिंग को रोकने का कोई दूसरा माध्यम आपके पास नहीं। और भी कोई भी वायरल में घट सकता है, डेंगू में अधिक घटता है, वो कोई भी वायरल बीमारी में भी घट सकता है, इन्फेक्शन में भी कम हो जाता है। कई बार कुछ ऐसी एडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटिक बीमारी होती है जिसमें प्लेटलेट कम हो जाता है। तो बहुत से कारण होते हैं, कुछ पैदाइशी कारण भी होते हैं। बहुत से लोगों का प्लेटलेट बहुत बढ़ता ही नहीं है, उसी पे निश्चित रहता है। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो रहा है, कोई उससे वजह से कोई दिक्कत नहीं हो रही है, कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही, तब घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ब्लीडिंग हो रही है या कोई उसकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, तब ज़रूर उसको, आप बीपी लो हो रहा है तब प्लेटलेट में सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि तब हो सकता है कि अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो मरीज़ की जानलेवा स्थिति हो सकती है।